हेलो गाइस, कैसे हो आप। आपका स्वागत है मेरे चैनल स्टडी बाय सीमा में। तो आज आपके लिए जो मैं लेके आई हूँ क्लास 10 की मैथ, उसमें आपके एग्जाम है। अभी 5 दिन बाद आपके एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैथ में अपने को एग्जाम के लास्ट जो टाइम है उसमें आपको मैथ के कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़नी चाहिए, जिसका आपका मैथ में अच्छा स्कोर बन सके। तो आज अपने लेट स्टार्ट करते हैं मैथ। यानी मैथ में जो मेन टॉपिक है जिसमें से अपने को क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, उन्हीं को आज मैं यहाँ पे लेके आती हूँ। जैसे अपना फर्स्ट जो है वास्तविक संख्याएं, तो उसमें आप एक एचसीएफ व एलसीएम है वो निकालना सीख लो, क्योंकि इसके बेस पे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। यानी क्वेश्चन दिया होगा उसमें से पूछेगा इनका एचसीएफ और एलसीएम क्या होगा, नीचे ऑप्शन दिया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अभाज्य गुणनखंड विधि से अपने एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, तो यहाँ पे आपने इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे। सेकेंड जो आपका आता है बहुपद वाली जो प्रश्नावली है ना, उसमें क्या दिया होगा, शून्यकों का योग व शून्यकों का गुणनफल। ये क्या दिया होगा, गुणनफल। यानी अपने को क्वेश्चन क्या दिया होगा, शून्यकों का योग दिया होगा और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा। दो चीज दी होगी, उसको अपने को द्विघात समीकरण है वो बनानी आनी चाहिए। उसके बेस पे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा और वन लाइनर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है वो अच्छी तरह कर लेना आसानी से। एक आता है अपने शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। मान लो कुछ भी अपने को द्विघात समीकरण दी होगी, जैसे ये हो गया, ठीक है। यानी अपने को कोई भी एक द्विघात समीकरण दी होगी, उसकी शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, उसकी गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एक आएगा। यानी दो टॉपिक है, उससे अपने 2 या 3 क्वेश्चन है वो आसानी से कवर हो जाएंगे। थर्ड आता है जो अपने चैप्टर आता है वो आता है दो चरों वाली रेखिक समीकरण। यानी दो चरों वाली जो रेखिक समीकरण होता है, एक चर x होता है, दूसरा चर अपना क्या होता है, y होता है। उसमें से क्या पूछता है, या तो पूछेगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा या पूछेगा अपने विलोपन विधि। आपके सिलेबस में ये दो विधि हैं, तो इन दो विधियों को आप अच्छी तरह कवर कर लेना। उससे रिलेटेड आपके दो चर दिए होंगे, दो चर वाली दो इक्वेशन दी होगी, उसको अपने को x और y के मान है वो ज्ञात करने हैं। तो ये प्रतिस्थापन और विलोपन विधि तो आपको आती होगी, तो उसके बेस पे अपने x और y के मान ज्ञात करेंगे। आपको यहाँ पे जो ग्राफीय विधि है वो नहीं करनी, क्योंकि कई बच्चों में कंफ्यूज होता है कि क्या ग्राफीय विधि एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी। नहीं आएगी, क्योंकि आपके पिछली बार जो ग्राफीय विधि है वो सिलेबस से हटा दी गई है। तो आप ग्राफीय विधि में अपना दिमाग मत खराब करना, वो नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, 3 चैप्टर यहाँ पे अपने इंपॉर्टेंट है। जो मेन चैप्टर है उनमें मेन जो पॉइंट है उन्हीं को मैं यहाँ पे बता रही हूँ। वही टॉपिक आप अच्छी तरह कर लेना। जिन बच्चों की अभी तक पूरी प्रिपरेशन नहीं होती, तो जो मैं टॉपिक बताई हूँ वो टॉपिक करके चलना, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। फोर्थ आता है अपनी जो कौन सी है, द्विघात समीकरण। ठीक है बच्चों, तो इसमें कौन सा आएगा, एक अपने ने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला यानी सूत्र है। उस सूत्र को अच्छी तरह याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आपके डायरेक्ट वो फॉर्मूला पूछते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके 4 फॉर्मूले उसके रिलेटिव दिए होंगे, उनमें से अपने को एक करेक्ट आंसर मानना है, या अपने को डायरेक्ट है वन लाइनर 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है। अब सूत्र बता देती हूँ, -b प्लस माइनस बी की स्क्वायर -4ac बटे 2a। ये आपका श्रीधराचार्य सूत्र होता है। इस सूत्र को अच्छी तरह याद कर लेना, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस जो द्विघात समीकरण है इससे सिंपल सा क्वेश्चन आता है, या अपने को x और y जो x का मान दिया होगा, x की कोई भी एक समीकरण इधर दी होगी, जैसे x दे दी है 5 है, इधर दे दी जैसे 2x माइनस x प्लस 5। क्या ये एक द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो इसको अपने हल करके देखेंगे तो बताएंगे कि वो द्विघात समीकरण है या नहीं है। सिंपल क्वेश्चन आता है, इस प्रश्नावली में आपके ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। जो 5वीं जो मेन इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, समांतर श्रेणी। ठीक है बच्चों, एपी वाली जो प्रश्नावली है उससे आपको एग्जाम में काफी क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको इस प्रश्नावली से में दो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे कि मान लो कोई भी अपने को एक समांतर श्रेणी दी है, उसमें डी का मान पूछ सकते हैं, ए का मान पूछ सकते हैं, एन की वैल्यू पूछ सकते हैं, नीचे ऑप्शन दिया होगा। या फिर जो अपना जो बड़ा क्वेश्चन आएगा वो मान लो कुछ भी कोई समांतर श्रेणी आ गई, ठीक है, तो इसका n वां पद ज्ञात करो, या पूछ सकते हैं n वां पद ज्ञात करो, या उसका पूछ सकते हैं
nवां पद ज्ञात करो, यानी nवां मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है वो अपने को बताइए। यहाँ पे n की वैल्यू कुछ ना कुछ दी होगी, यानी 16वां पद ज्ञात करो, 15वां पद ज्ञात करो, कुछ भी मान पूछ सकते हैं। और एक इसमें से जो क्वेश्चन, यानी अपने को an से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और एक आएगा पदों का योग, यानी कोई भी समांतर श्रेणी दी होगी उसमें पदों का योग ज्ञात करना है। इतने टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन आएगा मिक्स, कैसे आएगा, मान लो कोई भी अपने को एक समांतर श्रेणी दी होगी, ठीक है, उसमें चाहे वो an का मान नहीं दिया हो या a का मान नहीं दिया हो, तो उसमें अपने वो किसका पूछ सकते हैं, sn की वैल्यू पूछ सकते हैं। कैसे, मान लो ये कोई समांतर श्रेणी है, इसमें उसने क्या दिया, 16वां पद ज्ञात करो, ठीक है, और 16वां पद और साथ में 16 पदों का योग, या आपने कह सकते हैं कि 14 पदों का योग ज्ञात करो। वो क्वेश्चन पे डिपेंड रहेगा कि वो कितने पदों का योग पूछे, मतलब एक क्वेश्चन में वो 2 क्वेश्चन दे देगा, n की वैल्यू पूछ सकते हैं या sn की, मतलब एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन देगा, वो थ्योरी के रूप में दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को क्या बनानी पड़ेगी, इसमें इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर इसमें से जो मान पूछिए वो अपने ज्ञात करना होगा। ये था अपना समांतर श्रेणी वाले। जो 6 प्रश्नावली है अपनी कौन सी है बच्चों, त्रिभुज वाली है, ठीक है। त्रिभुज वाली प्रश्नावली में अपने को जैसे मान लो या तो जितने भी अपनी सर्वांग समता के जो नियम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अपने इसमें सिद्ध करने वाला क्वेश्चन 1-2 पूछ सकता है, या मान लो अपने को कोई एक त्रिभुज दिया होगा, इसमें ये 5 होगा, ये 7 होगा, ये 2 होगा, ये वैल्यू पूछ सकता है, मतलब इस टाइप की। यानी जब BC बुझा, जैसे मान लो ये कोई त्रिभुज है AB और ये हो गया D, इसने कहा है कि DF है वो समांतर है BC के, तो ये वैल्यू ज्ञात करो, या किसी टाइप की वो वैल्यू पूछ सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगा कि वो 2 भुजाएं जब समांतर होती है तो उनके अनुपातों का योग भी क्या, अनुपात है वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है बच्चों। मतलब त्रिभुज वाले में 1 या 2 क्वेश्चन सिद्ध करने वाले होंगे, 1-2 अपने को वैल्यू ज्ञात करनी होगी, और जो सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे वो क्या क्वेश्चन होगा, सेम, हर बार सेम ही क्वेश्चन आते हैं। क्या आता है, निम्न में से कौन से सर्वांग समता का नियम नहीं है, यानी 4 अपने ऑप्शन दिया होगा, AA ये दिया होगा, SAS और ASA, इस टाइप का अपने को नियम दिया होगा, तो इसमें से कौन सा सर्वांग समता का नियम नहीं है वो अपने को करेक्ट आंसर इसका मानना है, ठीक है बच्चों। ये था अपना कौन सा, त्रिभुज वाला। उसके बाद जो 7th प्रश्नावली है वो आती है अपनी निर्देशांक ज्यामिति। इसमें से भी काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। निर्देशांक ज्यामिति में एक आप बीच की दूरी वाला फॉर्मूला याद कर लेना, बीच की दूरी का, मध्य बिंदु निर्देशांक, और एक आता है विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, सूत्र से बिंदु के निर्देशांक। इसमें आपको 3 ही टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे। अब इसमें से कोई, इस प्रश्नावली में से अपने को पता नहीं लगता कि कौन सा क्वेश्चन है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 3 ही टॉपिक है, बीच की दूरी, मध्य बिंदु के निर्देशांक और विभाजन सूत्र से बिंदु के निर्देशांक। तो उसमें से कोई भी एग्जाम में आपके 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे, ठीक है बच्चों। या अपने कैसे पूछ सकते हैं, मान लो अपने को ये पूछ दिया 5 है, यहाँ पे 3 है, तो y अक्ष से दूरी ज्ञात करो, y अक्ष से दूरी ज्ञात करो, ये आपके आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप में। इसमें ये x होता है, ये y होता है, तो y अक्ष से ये y है, तो y अक्ष से दूरी कितनी है, 5 है। जब यहाँ पे x अक्ष आए तो x ये है, तो x अक्ष से दूरी कितनी है, 3 है। तो इस टाइप से अपने पूछ सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि निम्न कोई भी अपने को बिंदु दिया होगा -5 और 3, ठीक है, इसमें भुज कितना है, तो x ये होता है y, जो x मान होता है वो अपना होता है भुज, और जो y मान होता है वो अपनी क्या होती है, कोटि, ठीक है। तो इसमें आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भुज या कोटि भी एग्जामिनर है वो पूछ सकता है, ठीक है बच्चों। ये था अपना 7th प्रश्नावली। उसके बाद अगर मैं 8वीं प्रश्नावली की बात करूं, कौन सी है, त्रिकोणमिति है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है और एग्जाम में काफी आने वाले क्वेश्चन है इसमें से आते हैं, और बच्चों के इसी प्रश्नावली पे से नंबर है वो कटते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है वो ओनली 10th क्लास में ही स्टार्ट हुई है। उन्होंने बच्चों ने ना तो पहले पढ़ी है कभी, क्योंकि जो और प्रश्नावली है जैसे त्रिभुज हो गया, या अपने गुणनखंड हो गया, LCM HCF हो गया, वो बच्चों ने पीछे छोटी क्लासों में पढ़ा है, लेकिन जो त्रिकोणमिति है वो जस्ट उन्होंने 10th में ही पढ़ी है, और डायरेक्ट थोड़ी सी हार्डली हो जाती है उनके लिए। त्रिकोणमिति में आप एक कर लेना टेबल, ठीक है। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे 10, 13, 16 का मान कितना होता है, ठीक है, ये मान जैसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपके कोई भी एक त्रिभुज थीटा का मान दिया होगा,
उसमें से आपको एल, ए और के तीनों में से किसी के भी मान पूछ सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन। और एक आता है अपनी सिद्ध करने वाला क्वेश्चन। जैसे सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपकी जैसे एक है 10 की स्केल प्लस कोट की स्केल, ये सिद्ध करना है अपने को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को कर लेना। इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन आएगा, यानी जो सिद्ध करने वाले आपके 2 क्वेश्चन दिए होंगे उनमें से एक ही क्वेश्चन करना होगा, ज़्यादा नहीं है। आपकी जो 8.3 प्रश्नावली है उसमें से सिद्ध करने वाले आपके ओनली 7 क्वेश्चन है। तो 7 क्वेश्चन को अच्छी तरह माइंड में फिट कर लेना। उन्हीं में से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना होगा, ठीक है बच्चों। बाकी इस प्रश्नावली में सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे। जो त्रिकोणमितीय टेबल है उनसे क्वेश्चन है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो त्रिकोणमितीय टेबल है वो अच्छी तरह सीख लेना। डायरेक्ट मान याद हो तो डायरेक्ट आप मान याद कर सकते हो, अगर नहीं आते तो त्रिकोणमितीय टेबल है वो बनानी सीख लेना। उसकी भी वीडियो मैंने स्पेशल डाली हुई है, तो वहाँ पे आप जाके वो कर सकते हो। उसके बाद अपने बात करते हैं 9th प्रश्नावली है वो थी त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग। अब देखो त्रिकोणमितीय जो अनुप्रयोग वाली जो प्रश्नावली है ना, उसमें से टोटल आपकी जो प्रश्नावली है उसमें से टोटल ही 15 क्वेश्चन है। 9.1 है उसमें से टोटल क्वेश्चन 9 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है। 15 में से क्वेश्चन कितने आएंगे? ओनली 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने के मिलेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो 15 क्वेश्चन है आप अच्छी तरह कर लोगे। तो अब इसमें नहीं बता सकती कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे ही 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वो आप 15 के 15 क्वेश्चन है वो कर लेना, उन्हीं में से आ जाएगा। उसके बाद अगर मैं 10वीं बात करूँ तो 10 वाली है वृत्त, ठीक है। तो वृत्त में क्या करोगे आप? वृत्त जो वाली प्रश्नावली है उसमें सबसे पहले जैसे स्पर्श रेखाएं होगी, स्पर्श बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात कर स्पर्श रेखाएं होगी अपने को। जैसे कोई भी त्रिभुज दिया हो, इसकी 2 स्पर्श रेखा, एक ये, ठीक है। इनके बीच में बनने वाले कोण पूछ सकता है, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है, इनकी लंबाई पूछ सकता है। तो इससे रिलेटिव क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे। और एक आता है जो वृत्त वाली प्रश्नावली है उसमें सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन आपको वहां पे देखने को मिलेगा। जो 11वीं प्रश्नावली है ना, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, उसमें क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, लघु त्रिज्याखंड, चाप की लंबाई, ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है। इनके फॉर्मूले याद कर लेना। अगर फॉर्मूले याद होंगे तो अपने जो क्वेश्चन में पूछे उसमें फॉर्मूले रखने हैं, उस क्वेश्चन है वो सिंपल से हो जाएंगे, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते। ज्यादा तो एक तो आता है त्रिज्याखंड का, लघु त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड की बात है, और एक आता है चाप की लंबाई। इससे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर पूछेंगे। दीर्घ वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का, उनमें से एक क्वेश्चन आपको वहां पे भी देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। ज्यादा हार्ड प्रश्नावली नहीं है। उसके बाद जो अपनी आती है 12वीं प्रश्नावली, कौन सी है बच्चों? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, ठीक है। अब इसमें से कौन से क्वेश्चन आएंगे और इसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको अच्छी तरह करने होंगे? एक आता है अपना गोला, एक आता है अपना शंकु, एक आता है अपना बेलन, ठीक है। शंकु को आप अच्छी तरह कवर कर लेना। शंकु का तीनों के आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय करो या नहीं करो वो आप पे डिपेंड है। अगर आपको ये दोनों टॉपिक अच्छी तरह कवर हो गए तो आप वो ऑप्शन में रखो, वो कर सकते हो। अगर ये 2 पहले आप जरूर करना, आयतन, शंकु का आयतन, बेलन का आयतन, गोले का आयतन। उसी तरह शंकु का आयतन वक्र पृष्ठीय, बेलन का वक्र पृष्ठीय और गोले का वक्र पृष्ठीय नहीं होता, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय। इसमें एक अर्धगोले का जरूर याद करना है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रखना 3 पाई आर स्क्वायर होता है, न कि 2 पाई आर स्क्वायर। ये है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। एग्जामिनर ये क्वेश्चन हर बार देता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय, अपने पता है कि जो गोला होता है ना उसका संपूर्ण पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन जब अर्धगोला का तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन रॉन्ग, क्योंकि जो अर्धगोला उसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है बच्चों। ये चीज याद कर लेना तीनों की। इसके फॉर्मूले मैंने एक अलग से वीडियो में पूरी डाली हुई है। उसके बाद अपनी आती है 13वीं प्रश्नावली संख्याक की। इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, प्रश्नावली 13वीं है और प्रश्नावली टोटल नंबर भी 13 है, यानी 13 नंबर की प्रश्नावली है और 13वीं ही प्रश्नावली है। उसमें आपको ओनली 3 टॉपिक करने हैं, माध्य, माध्यिका और बहुलक। ये आपको 3 टॉपिक करने हैं।
तीनों की अच्छी तरह पहले तो फॉर्मूले याद कर लेना, और तीनों को कैसे निकालते हैं उसकी अलग से मैंने वीडियो बनाई है, तो यहाँ पे मैं वो चीज़ नहीं करवाऊंगी, मैं आपको वो टॉपिक बता रही हूँ जो आपको अच्छी तरह कवर करनी है। ठीक है, तीनों के अच्छी तरह फॉर्मूले, और तीनों में आपस में रिलेशन का एक फॉर्मूला होता है, बहुलक बराबर त्रिमादिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला आप अच्छी तरह कर लेना। आपको हर कोई एग्जामिनर है वो ये फॉर्मूला नहीं बताता। आपके पीछे का एग्जाम है 2024 में जो एग्जाम हुआ था बोर्ड का फाइनल, उसमें भी ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है, तो हो सकता है इस बार भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है वो देखने को मिले। उसके बाद जो लास्ट जो प्रश्नावली आती है अपनी, कौन सी है, 14 क्या होती है, प्रैक्टिकल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसमें से मेरे को कोई बताने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी प्रश्नावली है बिल्कुल। ठेले में जो गोली वाला फॉर्मूला है वो पूछ सकते हैं, ताश के पत्तों और गोली वाला, एक आपका जो नर मछली और मादा मछली वाला क्वेश्चन है वो कर लेना। नर मछली मादा मछली वाला, ताश के पत्तों को अच्छी तरह माइंड में फिट करना कि इक्का कितने होते हैं, बादशाह कितने होते हैं, रानियाँ कितनी होती है, राजा कितने, वो सारी अच्छी तरह पढ़ लेना, उससे रिलेटिव आपको एग्जाम में क्वेश्चन है वो मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इससे रिलेटिव। ठीक है, तो आज अभी 1 है तो 5-6 तारीख से आपके एग्जाम हो जाएंगे। मैथ का एग्जाम थोड़ा बीच में है, लेकिन उसके लिए आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आई तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपके लिए काफ़ी वो यूजफुल ये वीडियो आपके लिए साबित हो सकती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों।